चलो शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढाले हैं। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। पहली ढाल में यहाँ लिखा है, यहाँ पे संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। संसार परिभ्रमण के दुख मतलब किसके दुख हैं? संसार के दुख नहीं है, परिभ्रमण के दुख नहीं, मेरे दुख हैं। मतलब मैं संसार परिभ्रमण में करते हुए जिन दुखों को उठा रहा हूँ, उन दुखों का वर्णन पहली ढाल में है। दूसरी ढाल में देखो यहाँ लिखा कि उन दुखों का मूल कारण क्या है, उसका यहाँ पे वर्णन आएगा। और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ढाल में इन दुखों से बचने का क्या उपाय है, इसका वर्णन हम करेंगे। तो अभी बढ़ रहे हैं हम दूसरी ढाल, जिसमें क्या है कि जो हमने संसरण करते हुए जिन दुखों को उठाया है और जिन दुखों को उठा रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या है। मूल कारण की चर्चा होगी, रूट कॉज एनालिसिस होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं बताएंगे यहाँ पे कि ये करो, उसको किसके पीछे एक कारण, इसके पीछे, ऐसा नहीं। जो मूल, बिल्कुल मूल की बात है, उस मूल को यहाँ पकड़ा जाएगा, मूल की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। ये छंद हमारा चल रहा था पहला वाला, पढ़ते हैं इसको। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर यह जीव क्या कर रहा है? संसार में चतुर्गति में संसरण कर रहा है और जन्म मरण के ऐसे दुखों को उठा रहा है जिनका वर्णन हम पहली ढाल में करके आए हैं। तो अब क्या करें? इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को हमें त्यागना चाहिए, तजना चाहिए। और कैसे तजना चाहिए? अच्छी तरह से जान लें इनको तो तज पाएंगे। तो इसका फिर हम जानेंगे कैसे? तो पंडित जी कह रहे हैं कि सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। इसका मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप इस वर्णन को सुनो, समझो, आत्मसात करो और अपने अपने में देखते चलो कि हाँ, मुझ में ये भूल पाई जा रही है क्या। यदि मुझ में भी ये भूल पाई जा रही है तो हम इसको दूर करें और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। ये इसका मतलब है। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमने काफी चीजें पढ़ी कल। विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, विश्व कितने द्रव्यों से मिलकर बना है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल का भी जो वर्णन आएगा, ऐसे तो आगे करेंगे, दूसरी ढाल में भी आएगा। लेकिन अभी जीव और पुद्गल का वर्णन हमने कर रहा था। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, या जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, या जिसमें चेतना पाई जाती है, तो जीव कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पर नहीं पाया जाता है जीव में, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें पाया जाता है उसे हम पुद्गल कहते हैं। और ये पुद्गल अजीव है। और ऐसा नहीं कि पुद्गल ही अजीव है, और भी अजीव है। लेकिन हमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये भी अजीव है, इनमें भी चेतना नहीं है। पुद्गल में भी चेतना नहीं है। लेकिन अभी पुद्गल की बात कर रहे हैं, पुद्गल से थोड़ा काम है हमको। अभी पढ़ेंगे ना 7 तत्व, तो पुद्गल से काम आने वाला, अभी आने वाला है बस। तत्व ये शब्द ये पहली बार बोला शायद मैंने आज इस क्लास में, क्योंकि अब आएगा उसका वर्णन तो पढ़ेंगे। अभी नहीं आएगा लेकिन अगले उसमें आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करें इसको? तजिए सुजान, ऐसा बोल रहे हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है? कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का गुण है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का गुण है। कल पढ़ा था, आत्मा अनंत गुणों का समूह है। उसमें से अब क्या करना है अपने को? सिर्फ इन 3 गुणों पे फोकस करना है। क्या है वो 3 गुण? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो ये गुण क्या होते हैं हमने पहले ही पढ़ा था, वापस पढ़ते हैं आज। ये गुण क्या हैं? इन गुणों के बारे में थोड़ा संक्षेप में हम समझ लें, ताकि इन गुणों पे तो समझेंगे नहीं अब तक, फोकस कैसे होगा। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र कल लिखा था, ये वापस लिखते हैं आज। दर्शन, ज्ञान, चारित्र। आत्मा जो है अनंत गुणों का समूह है। उसमें से हम 3 गुणों की बात कर रहे हैं। आत्मा, इसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। तो एक है दर्शन, एक है ज्ञान,
एक है चारित्र, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे से लिस्ट बनाएंगे तो अनंत हो जाएंगे, यहाँ अनंत लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये दर्शन नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, और चारित्र नाम का गुण है। गुण है तो इसकी पर्याय होगी, गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं, गुणों की अवस्था, परिणामन, कार्य, विकार को पर्याय कहते हैं। बार बार बोल रहा है कि आपको याद हो जाए। तो दर्शन नाम का गुण है, इसकी कोई ना कोई अवस्था पाई जा रही है, तो ये दर्शन नाम के गुण की अवस्था यदि जैसा होना चाहिए वैसी है तो हम कहते हैं ये जीव सम्यक दृष्टि है, और यदि नहीं है तो हम कहते हैं ये जीव मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र में भी लगाना, ज्ञान की पर्याय भी दो होती है, एक सम्यक होती है और मिथ्या होती है। उसी प्रकार चारित्र की पर्याय भी दो होती है, एक सम्यक होती है और एक मिथ्या होती है। तो अभी दर्शन, अब ये होते क्या है गुण, क्या काम है इन गुणों का? गुणों का उसमें कुछ काम होगा ना, जैसे वर्ण नाम का गुण है, क्या काम है? कलर देता है, हम रूप देख पाते हैं इससे पुद्गल का। स्पर्श नाम का गुण है, क्या कार्य है? छू पाते हैं हम उससे। तो इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र क्या कर, इससे क्या होता है समझे हम? पहले हम समझा था दर्शन मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखो दर्शन क्या है, जिन आगम में, और यूं भी सामान्य रूप से देखें तो दर्शन के काफी सारे अर्थ निकलते हैं। दर्शन क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं दर्शन के? एक दर्शन का मतलब होता है देखना, आंखों से देखना, आंखों से, जैसे देव दर्शन में क्या करते हैं हम, भगवान का दर्शन करते हैं अपनी आंखों से। एक दर्शन का मतलब ये हुआ। दूसरा दर्शन का मतलब होता है अवलोकन। अब देखना और अवलोकन में क्या अंतर है? अवलोकन, सामान्य अवलोकन, हाँ अवलोकन सामान्य, सामान्य भी लिख देते हैं यहाँ साथ में, सामान्य अवलोकन। तो ये क्या है, जब दर्शन उपयोग पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा समझी जाएगी। दर्शन उपयोग बस आने वाला है, बस पहली पहली ढाल से बोलते आ रहे हैं कि आने वाला, आने वाला, अब आने, अगले छंद में आने वाला है ये। चेतन को है उपयोग रूप, तो वहां समझेंगे दर्शन उपयोग मतलब क्या होता है। तो एक दर्शन का मतलब यहाँ भी होता है सामान्य अवलोकन। एक तीसरा दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी। फिलोसफी समझा कभी? फिलोसफी, फिलोसफी मतलब दर्शन कैसे होता है? वे बोलते हैं ना बौद्ध दर्शन, मीमांसक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन। इस प्रकार से एक दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी, इस प्रकार से। एक दर्शन का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? एक दर्शन का मतलब होता है श्रद्धान। श्रद्धान को लेना है यहाँ पे, यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान। अब श्रद्धान का मतलब क्या है? श्रद्धान का मतलब मान्यता, बेलीफ, बेली लिखा था पहले भी, कन्विक्शन, कन्विक्शन, फेथ, प्रतीति, अभिप्राय, अभिरुचि, जिससे आपको समझ में आए। इतना इंपॉर्टेंट शब्द ही है, कितने सारे मीनिंग लिखना पड़े, यहाँ से आपको समझ में आया श्रद्धान की जीव की मान्यता क्या है। देखो मानना अलग होता है, जानना अलग होता है, दो अलग अलग बातें हैं। तो मान्यता का मतलब बेलीफ, शब्द भी अलग अलग है, मानना और जानना। तो मान्यता का मतलब है बेलीफ, कि हमारी मान्यता क्या है किसी भी चीज को लेकर। किस चीज को लेकर देखेंगे, किसी भी चीज को लेकर हम क्या मानते हैं, हमारा बेलीफ क्या है, श्रद्धान क्या है, वो दर्शन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ जब भी दर्शन शब्द आएगा तब बता दिया जाएगा। एक्चुअली क्या समझना पड़ेगा अब, कि यहाँ दर्शन का मतलब ये है कि दर्शन का मतलब वो है। दर्शन का मतलब श्रद्धान वाला दर्शन है, कि दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन वाला दर्शन है। देखो जीव के जब हमने किए थे ना, जीव किसे कहते हैं, तो हमने लिखा था ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, फिर लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्र। तो दो बार दर्शन लिखा ना, तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इसमें दर्शन लिखा वो ये वाला दर्शन है। और दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जब दर्शन लिखा तो ये वाला दर्शन है, श्रद्धान वाला। तो ये समझ में क्या है, विवक्षा समझ में आता है कि दर्शन का क्या मतलब निकालना। देव दर्शन बोला तो देव दर्शन में आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा मतलब दर्शन का क्या मतलब है। जैन दर्शन बोला तो समझ में आएगा ना कि जैन दर्शन में दर्शन का मतलब क्या है। वैसे इसमें भी मतलब समझ में आएगा, निकालना पड़ता है ऐसे विवक्षा से। तो ये दर्शन का मतलब हुआ क्या, जीव मानता क्या है उसको बोला दर्शन। ठीक है, अब ज्ञान मतलब क्या हुआ? ज्ञान, ज्ञान का मतलब जिससे अब क्या है कि एक, चलो चलो इसको पहले दर्शन को ही कर लेते हैं। दर्शन को क्या है, दर्शन जो है इसके काफी सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, मतलब काफी सारे प्रकार से समझा जा सकता है इस दर्शन की। अब इस श्रद्धान की बात करना है अपने को, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम आगे। ऊपर वाले को छोड़ देना, अभी समझाने के लिए लिखा था आपको, अब श्रद्धान की बात करना है पूरा यहाँ तक। जब तक उपयोग शब्द नहीं आया सब तो ये श्रद्धान ही चलेगा दर्शन का मतलब। तो ये जो श्रद्धान है ये किस प्रकार समझा जाता है, देखो समझने के अलग अलग तरीके हैं। आत्मा का गुण है ना ये, तो आत्मा का गुण है, तो जो श्रद्धान करता है, कौन श्रद्धान करता है? आत्मा श्रद्धान करता है। जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, जिसके द्वारा श्रद्धान
बस ये एक समझ लेना तो बाकी के 3 समझ में आ जाएंगे, 2 समझ में आ जाएंगे। जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, और तीसरा है श्रद्धान मात्र। तो क्या है? 3 अलग अलग चीज। जो श्रद्धान करता है उसको भी दर्शन बोलते हैं, जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है उसको भी दर्शन बोलते हैं, और श्रद्धान मात्र श्रद्धान उसको भी दर्शन बोलते हैं। अभी वो वाले दर्शन के हम इसके 3 अर्थ करें हमने, ये जो लिखा ना अब इसको 3 में डिवाइड कर दिया, ऊपर लिखा था। ठीक है, अब ये जो श्रद्धान करता है, कौन श्रद्धान करता है? आत्मा श्रद्धान करता है। लेकिन आत्मा श्रद्धान कैसे करता है? दर्शन नाम का गुण है उसमें, इसलिए श्रद्धान करता है। इसलिए ये हुआ कर्त साधन। कर्त साधन से दर्शन की परिभाषा लिखो। कर्त साधन से कि कौन करता है? आत्मा करता है, इस प्रकार से लिखना है। तो कर्त साधन से परिभाषा श्रद्धान की, जो श्रद्धान करता है। दर्शन नाम का गुण श्रद्धान करता है, आत्मा और दर्शन नाम का गुण आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है। आत्मा जो है दर्शन नाम के गुण से मिलकर बना हुआ है। इससे जब ऐसा बोला कि दर्शन नाम का गुण श्रद्धान करता है, मतलब ऐसे ही बोलेंगे कि आत्मा श्रद्धान करता है। बात समझ में आई है? गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं होता है, कथनचित भिन्न होता है। आत्मा जो है वो श्रद्धान नाम के गुण से मिलकर बना हुआ है, ज्ञान नाम के गुण से मिलकर बना हुआ है, चारित्र नाम के गुण से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा में से श्रद्धा 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 दूसरा कोई गुण ही नहीं है। इसका मतलब दर्शन भी है, ज्ञान भी है। तो फिर श्रद्धान जो है वो आत्मा से अलग है कि एक ही है? तो हम बोलते हैं कथनचित अलग है, कथनचित एक है। मतलब आत्मा और मतलब गुण, गुणी कौन है इसमें से? द्रव्य को गुणी बोल रहे हैं, और गुण क्या है? श्रद्धान है। ठीक है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहा, तो गुणों के समूह का गुणी बोल रहे हैं हम। तो गुणी कौन है इसमें? गुणी मतलब द्रव्य, आत्मा। गुण क्या है आत्मा का? बहुत सारे हैं, श्रद्धान की बात करें यहाँ पे, श्रद्धान। तो हम ये कह रहे हैं कि जो गुण है श्रद्धान नाम का, वो जो गुणी है आत्मा, उससे सर्वथा भिन्न नहीं है, और सर्वथा एक भी नहीं, दोनों मिलके सर्वथा भिन्न नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि श्रद्धान तो कुछ अलग ही चीज हो गई, आत्मा अलग ही चीज हो गई, और दोनों का फिर संयोग हुआ और फिर आत्मा जानने लग गया, ऐसा नहीं है। आत्मा श्रद्धान से मिलकर बना हुआ है, इसलिए भिन्न तो नहीं है। तो क्या सर्वथा ही अभिन्न है? सर्वथा भिन्न भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आत्मा में और भी गुण है। समझ में आई ना बात? तो इसलिए गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं होता है। इसलिए क्या है, यहाँ से बोला जो श्रद्धान करता है, तो श्रद्धा नाम का गुण श्रद्धान करता है, लेकिन श्रद्धा नाम का गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं है। इसलिए ऐसा बोलेंगे हम कि आत्मा श्रद्धान करता है। समझ में आई बात? ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या है, तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है, 11 में चैप्टर हुआ करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये पदार्थ के गुण धर्म है। एक पदार्थ में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, तो ये विवक्षा है। हम किस विवक्षा से? हम तो कर्त साधन से विवक्षा करेंगे जब, तो हम बोलेंगे जो श्रद्धान करता है वो श्रद्धान। ठीक है, अब जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, ऐसा बोला। ठीक है, तो ये करण साधन से बोल रहे हैं, किसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है? श्रद्धान नाम के गुण से श्रद्धान किया जाता है। आत्मा में अनेक गुण हैं, आत्मा किस गुण से श्रद्धान करता है? श्रद्धा नाम का गुण ऐसे श्रद्धान करता है। तो करण, करण मतलब किसके द्वारा, जिसके द्वारा लिखा ना, करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जिसके द्वारा, करण साधन से। और श्रद्धान मात्र, ये है भाव साधन से। भाव साधन से श्रद्धान की परिभाषा श्रद्धान मात्र, कि भाई श्रद्धान तो श्रद्धान बस, और उसमें विवक्षा नहीं है कि कौन कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है। जो हो रहा है उसकी विवक्षा है, क्या हो रहा है? श्रद्धान हो रहा है, तो श्रद्धान की विवक्षा श्रद्धान मात्र। इस प्रकार से 3 साधन से इसकी विवक्षा करी है। जो श्रद्धान करता है, आत्मा करता है, गुणी की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा श्रद्धान ही करता है, श्रद्धान। तो एक कर्त साधन हुआ, जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे श्रद्धान हुआ गुण, उसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, तो करण साधन से श्रद्धान मात्र। इसी प्रकार से ये हुआ 3 साधन। आगे समझ में आया? आगे चले यहाँ से, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। आगे चले यहाँ से, तो श्रद्धान हुआ, ठीक है। अब इसे ज्ञान में लगाना है। तो ज्ञान क्या होता है? सेम चीज लगाना है, बिल्कुल सेम चीज। ज्ञान समझ रहे हो? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मतलब पदार्थों को जिससे जाना जाता है, हम जानने पर पदार्थों को, इसमें किसी को शक तो नहीं है ना भाई, कि मान रहे हैं, जान रहे हैं, इसमें तो किसी को शक होना नहीं चाहिए। हमारी मान्यता रहती है कि पैसे में सुख है, इंद्रियों में सुख है, विषय भोगों में सुख है, तो मान्यता हुई ना ये। तो हम जानते भी हैं कुछ, जैसे पर पदार्थों को जान रहे हैं हम, ये मैं हूँ, शरीर में हूँ, ऐसा जान रहे हैं क्या? ऐसा जान रहे हैं। तो सही जान रहे हैं, गलत जान रहे हैं, उसकी बात अभी करेंगे। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, उसकी बात करना है अभी। तो जान रहे हैं ना, हाँ, तो हमें जानने का गुण पाया जाता है। तो फिर अब सेम परिभाषा लगाएंगे, जो जानता है, जिसके द्वारा
जाना जाता है, और ज्ञान मात्र या जानना मात्र, तो यहाँ लिखते हैं ज्ञान मात्र, कि जो ज्ञाना गया, जो कार्य हो गया। तो ये 3 साधन लगा ना, उपकर्त साधन, करण साधन और ये भाव साधन, इस प्रकार से 3 अलग-अलग प्रकार से परिभाषा है, शास्त्रों में ऐसी मिलती है, 3 प्रकार समझा रहे हैं हम। जो जानता है, कौन जानता है? ज्ञान जानता है। तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो आत्मा जानता है कि नहीं? अरे भाई, ये ज्ञान नाम का गुण आत्मा से सर्वथा भिन्न थोड़ी है, तो ज्ञान जानता है तो बोलना ही पड़ेगा कि आत्मा जानता है। अलग होता तो हम बोलते कि नहीं, ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन नहीं, इन दोनों का कोई समवाय संबंध नहीं है, फेविकोल की तरह। ये समवाय मतलब क्या होता है, अभी वो समझेंगे, यदि टाइम मिला तो भी आएगा इसमें भेद मिथ्यात्व का वर्णन। कुछ ऐसा नहीं है कि ज्ञान नाम का गुण तो अलग था प्रकृति में, आत्मा अलग था, इन दोनों का फेविकोल जैसा संबंध हो गया, और फिर अब आत्मा में जानने की पावर हो गई, ऐसा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान से मिलकर बना हुआ है, मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ, मैं दर्शन से मिलकर बना हुआ हूँ, मैं पुद्गल से, स्पर्श रस गंध से मिलकर नहीं बना हुआ हूँ, उससे तो पुद्गल मिलकर बना हुआ होता है। मैं आत्मा हूँ, तो मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ, मैं दर्शन से मिलकर बना हुआ हूँ, मैं चारित्र से मिलकर बना हुआ हूँ। आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जो जानता है वो कर्त साधन, जिसके द्वारा जाना जाता है, करण साधन। आगे जिसके द्वारा, किसके द्वारा जानते हैं हम? हमें ज्ञान नाम का गुण है, उसके द्वारा जानते हैं। और जानना मात्र, प्रमिति, अभी प्रमिति वगैरह शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, करना पड़ेंगे, लेकिन जब आएगा ना नए का प्रकरण आएगा तब करेंगे। एकांतवाद जब आएगा ना, ऐसे तो नहीं समझेंगे, तो प्रमाण समझेंगे, प्रमाण समझेंगे तो प्रमिति भी समझ लेंगे, समय मिलेगा तो। ठीक है, तो प्रमिति मात्र, जानना मात्र, ज्ञान मात्र, वो है भाव। ठीक है, ये हो गया ऐसा। इसको लगा लेना चारित्र में। चारित्र मतलब अब क्या? दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, चारित्र मतलब आचरण। तो सेम परिभाषा लगाना, ऐसा लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, 3 परिभाषा आएगी। एक लिख देता हूँ, चलो। जिसके द्वारा, जो आचरण करता है, जो आचरण करता है, कौन आचरण करता है? आचरण नाम का गुण आचरण करता है, और आचरण नाम के गुण से आत्मा सर्वथा भिन्न नहीं है, इसलिए आत्मा भी आचरण करता है। ये हुआ कर्त साधन, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, जिसके द्वारा लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे आचरण मात्र। ये 3 साधन हो गए इससे, आचरण मात्र। ये हो गया भाव साधन, ये हो गया करण साधन, ये हो गया कर्त साधन। तो 3 शब्दों की परिभाषा है ये। ज्ञान किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, और चारित्र किसे कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पंडित जी ने जो दर्शन शब्द है उसकी जगह द्रग शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो ढाल आई ना अपने पास शब्द है, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, ज्ञान की जगह तो ज्ञान ही लिया है, और चारित्र की जगह उन्होंने चरण लिया है, चरण। तो चरण का मतलब ढाल में चरण लिखा, उसका मतलब चारित्र, ढाल में द्रग लिखा, उसका मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब देख लिया हमने क्या होता है। ठीक है, आएगा समझ में दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब क्या होता है? ये कृत साधन है या कर्त साधन जो लिखा हुआ है? कर्त साधन जो शतन करता है या जो देखता है? नहीं, कृत नहीं, कर्त, कर्त, क र की कर्त है रेप ना? और त में री ऋषि की मात्रा, कर्त ठीक साधन, ठीक, ओके। कृत नहीं है। हम समझ गया आपका प्रश्न, बढ़िया। चलो, अब ये हो गए अपने क्या, मिथ्या, ऐसे मिथ्या। तो मिथ्या तो समझेंगे अभी। ड्रग ज्ञान चरण, ये 3 शब्द है, 3 शब्द का अपन ने मतलब समझ लिया है। क्या है 3 शब्द? भाव वासना होना चाहिए। अब समझने से मतलब नहीं है, यहाँ पे समझना तो ठीक, इसके आगे भाव वासना करना है अपने को, कि मैं दर्शन से मिलकर बना हुआ हूँ, मैं ज्ञान से मिलकर बना हूँ, मैं चारित्र से मिलकर बना हूँ। रटना है इसको भी, रट रट के याद हो रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है, रट रट के भाव वासना हो रही तो भी दिक्कत नहीं है। भाव वासना होना चाहिए, लेकिन ऐसे कि मैं ऐसा हूँ, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ। मैंने आपसे बोला था कि एक ही चीज आएगी, देखो बार, और अलग अलग तरीके से आएगी। तो मैं बताता हूँ आपको क्या आ रही है, तो आपको ख्याल भी नहीं रहेगा क्या आ रही है। मैं दृग ज्ञान चारित्र ऐसा मैं हूँ, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ। जो कांच में दिखता है, जब कांच के सामने खड़ा होता हूँ मैं, तो जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। आई बात समझ में? तो ये रोज प्रैक्टिस करना कांच के सामने खड़े होके, क्या जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा, जो जान रहा है वो मैं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये है। अब हम चलते हैं आगे, अपना तो ये अलग से दर्शन ज्ञान चारित्र पढ़ लिया हमने। अब क्या लिखा पंडित जी ने? मिथ्या, मिथ्या शब्द लिखा ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, तो मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र पढ़ लिया है, और हम पढ़ रहे हैं मिथ्या मतलब क्या होता है, और मिथ्या शब्द सब में लगाना है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन मतलब क्या होता है, मिथ्या ज्ञान मतलब क्या होता है, और मिथ्या चारित्र मतलब क्या होता है। तो मिथ्या मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, तो बड़ा आसान है। मिथ्या हमने पहले भी समझा था, मिथ्या मतलब होता है उल्टा,
उल्टा मतलब विपरीत, विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट, अपोजिट को एक ये भी लिख सकते हैं रॉन्ग। समझ में आया मिथ्या मतलब? यहाँ पे क्या लेना, मिथ्या मतलब उल्टा, जैसा नहीं है वैसा होना और जैसा है वैसा नहीं होना, इसको बोला उल्टा, पूरा उल्टा है। क्या उल्टा है लिखा पंडित जी ने, वैसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, तो मिथ्या क्या उल्टा है, मिथ्या के आगे लगाना है हमको द्रग, मिथ्या द्रग लिखा है तो मैं दर्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मिथ्या द्रग, पंडित जी ने मिथ्या द्रग लिखा है, यहाँ लिखना है फिर मिथ्या ज्ञान, और यहाँ लिखना है मिथ्या चरण, मिथ्या चरण मतलब मिथ्या चारित्र, ऐसा लिखना है। तो अब ये तीनों में लगा दें मिथ्या शब्द, है ना, तो इन तीनों का क्या मतलब निकला, अब सीधा सा मतलब है विपरीत दर्शन। अब ये दर्शन नाम का गुण है, मुझमें दर्शन का गुण है, इसकी कोई पर्याय होगी ना, या तो समीचीन जैसा होना चाहिए स्वाभाविक होगी, या वैभाविक होगी, जैसा होना चाहिए, जैसी होना चाहिए, जैसी भगवान की है, जैसे सिद्ध भगवान की है स्वाभाविक, या तो वैसी होगी दर्शन नाम के गुण की पर्याय, यदि ऐसी नहीं है तो फिर इसके विपरीत होगी, उल्टी होगी, अपोजिट होगी, रॉन्ग होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। गुण है तो कोई अवस्था होती गुण की, तो दर्शन नाम का गुण है मुझ में, मतलब मैं चीजों को मानता हूँ, पदार्थों के बारे में मेरी कुछ ना कुछ मान्यता, कुछ ना कुछ बेलीफ है मेरा, तो बेलीफ ठीक है तो हम बोलेंगे सम्यक दर्शन, लेकिन बात सम्यक दर्शन की करनी नहीं अभी, अपोजिट ही करनी है, मतलब गलत है तो गलत है, मतलब उसको बोलेंगे मिथ्या दर्शन। मतलब क्या हो मिथ्या दर्शन का मतलब, विपरीत तो आई गया ऊपर से क्योंकि यह लिखा ना विपरीत, विपरीत क्या दर्शन लिखे, दर्शन, अब विपरीत दर्शन की जगह विपरीत मान्यता, ठीक है, उल्टा श्रद्धान, या फिर रॉन्ग बिलीफ, या फिर अपोजिट कन्विक्शन, ये सब पर्यायवाची शब्द है मिथ्या दर्शन के। मिथ्या प्लस दर्शन, विपरीत मान्यता, उल्टा श्रद्धान, रॉन्ग बिलीफ, अपोजिट कन्विक्शन। लिख लिया होगा आपने, आप लिखते जाना भाई, ऐसा है कि देखो पेरिड ढाल के तो नोट्स मैंने बनाए थे, आपको दिए थे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि इसकी एग्जाम होने वाली है, आपको समझ में आ गया है कि एग्जाम होती है, पैटर्न समझ में आ गया कैसी होती है, कैसे दी जाती है, तो आपको खुद को नोट्स बनाने हैं भाई, है ना, नोट्स बना के मेरे को दे देना ताकि मेरे पास भी हो जाए, कि मैं लिख नहीं रहा कि ये जो लिखा हुआ है तो मिटा दूंगा ठीक है। तो किसी को हमने एक्चुअली जब मैंने पढ़ा था ना, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था, तो मैंने नोट्स बनाए थे और विकास जी को सेंड कर दिया था, विकास जी चेक करो आप, उन्होंने चेक करके वो लौटाए भी थे मेरे को फिर कि हाँ ये सही है, ये गलत है, वगैरह वगैरह जो भी था, ज्यादा करेक्शन थे नहीं उसमें, बाकी फिर भी उन्होंने उनके हिसाब से करेक्शन किए थे कि ये तो ऐसा चेक करा दिया हमने, तो भी हमने बोला ना सर, उनने तो नहीं बोला नोट्स बनाने का, मैंने खुद ने बनाया रोज के, मैंने को पहले ही बोला था ना कि जो भी हम बोलते जा रहे हो लिखते जाओ उसको, अगले दिन क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले रिवाइज करो उसको, और क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट वो रिवाइज करो, तो क्या है विषय पक्का होता जाता है, ठीक है। तो ये आप लिखते हैं ना, मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत मान्यता, उल्टा श्रद्धान, रॉन्ग बिलीफ, अपोजिट कन्विक्शन, है ना, और गलत श्रद्धान भी लिख लेते हैं, यहाँ पे श्रद्धान शब्द नहीं आया ना, गलत श्रद्धान, बार बार ये शब्द आएगा, गलत श्रद्धान लिख दिया क्या, अच्छा उल्टा श्रद्धान लिख दिया, ठीक है चलो, उल्टा श्रद्धान, ठीक है चलो, ये हो गया मिथ्या दर्शन। किसके बारे में विपरीत मान्यता, किसके बारे में उल्टा श्रद्धान, तो पंडित जी बताने वाले हैं तीसरी पंक्ति में कि किसके, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्य, तो सभी ले नहीं रहे, आएगा अभी आने वाला, ये तो ढाली उसी की है। तो ये मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत। अब ये मिथ्या ज्ञान मतलब क्या, ये तो मिथ्या दर्शन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मिथ्या ज्ञान मतलब, मिथ्या ज्ञान मतलब वही सेम लेगा ना, बस जहां जहां मान्यता लिखा है वहां पे ज्ञान कर देना, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, एक ही लिखते हैं बस, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जैसा होना चाहिए ज्ञान वैसा नहीं है और उसका विपरीत है, तो कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसा ज्ञान कैसा होना चाहिए, मैं जीव हूं ऐसा ज्ञान होना चाहिए, मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि जीव का ऐसा ज्ञान है कि मैं शरीर हूं तो उसका ज्ञान विपरीत है। तो अभी क्या है, हमने वो स्थूल रूप से लगाया, एक ही में लगाया है इसको, अभी ये जो ढाल है ना, इसमें जीव को कैसा कैसा विपरीत ज्ञान पाया जाता है उसी की चर्चा विस्तार से आएगी। तो अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है इसमें कि मैं शरीर हूं ऐसा यदि ज्ञान है तो विपरीत, और भी जब ऐसी मान्यता पाई जाती है ना कि मैं शरीर हूं, तो फिर बहुत साइड इफेक्ट इसके ऐसे ऐसे होते हैं कि और भी मान्यता इसकी विपरीत हो जाती है। तो उन विपरीत मान्यताओं का विस्तार से वर्णन आने वाला है, आपको बस रुकना इंतजार करना पड़ेगा, वो जल्दी आ जाएगा, आने ही वाला है बस, बहुत जल्दी आने वाला है। तो विपरीत ज्ञान किस किसके बारे में, एक तो बता दी मैंने और आगे आएगी।
अब आगे चलते हैं मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र मतलब क्या? जैसे विपरीत ज्ञान लगाया ना मैंने यहाँ पे, सब में लगा था ना, उल्टा ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज, अपोजिट नॉलेज लगा देना, सब में लगा देना इसको, विपरीत ज्ञान को, ठीक है। ये हो गया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र मतलब ये सेम चीज, उल्टा आचरण। उल्टा आचरण, विपरीत लीनता। लीनता कहां से आ गया शब्द लीनता? क्योंकि आपने पूछे नहीं आचरण का चारित्र का मतलब क्या होता है। आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि चारित्र मतलब आचरण, ठीक है। तो आचरण मतलब किसका आचरण? आत्मा का आचरण। चारित्र किसका गुण है? दर्शन किसका गुण था? आत्मा का। ज्ञान किसका गुण था? आत्मा का। तो चारित्र किसका गुण हुआ? चारित्र भी आत्मा का ही गुण हुआ। अच्छा, तो फिर पूजा जब करते हैं और एक थाली के चावल दूसरी थाली में डालते हैं, तो चारित्र रहेगी नहीं, फिर वो आचरण है कि नहीं? अब अभी तो आज की क्लास इसलिए बोल दे वो ना, मुंडी राजी नहीं है, वो तो नहीं है। अभी कल पूछते ना यदि है तो कल पूछते नहीं, वो तो है ना चारित्र। मुनि राजों का जो 28 मूल गुण धारण करते हैं वो चारित्र है कि नहीं उनका? तो इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन चारित्र का मतलब होता है लीनता। आपको चारित्र का मतलब यदि कोई पूछेगा चारित्र का मतलब क्या होता है, तो ये मत समझना देखो यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है भाई, शरीर की बात नहीं चल रही है। तो जड़ की क्रिया को चारित्र हम नहीं बोल पाएंगे। कोई बोले तो बोले, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, हम तो नहीं बोल पाएंगे कि जड़ की क्रिया चारित्र है। भाई जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। तो यहाँ पे आत्मा के गुणों की बात हो रही है, हम जड़ की क्रिया कैसे बोलें कि आत्मा की क्रिया है? नहीं बोल पाएंगे। आत्मा की क्रिया है, आत्मा का कार्य है, आत्मा का चारित्र है, आत्मा का आचरण है, आत्मा का चरण है। तो इसलिए आत्मा की अपेक्षा से ही कथन होगा, शरीर की अपेक्षा से नहीं होगा कि ये करा वो करा तो चारित्र है हमारा। ऐसा नहीं है। ये समझ लेना बात अच्छे से ही, क्या ये सब मूल में भूल निकालना है अपने को दूसरी ढाल में, वही वही प्रकरण चलेगा यहाँ पे, मूल में क्या भूल है। तो ये मिथ्या चारित्र क्या मतलब क्या हुआ? उल्टा आचरण, ठीक है। विपरीत लीनता, विपरीत लीनता मतलब कैसा? बता दें कैसी, अभी बता दें, चलो आसान है तो। विपरीत लीनता मतलब क्या? कि जहां लीनता होना चाहिए वहां तो लीनता नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां है। तो कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए? पर पदार्थों में लीनता नहीं होना चाहिए, विषयों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जीव भोगों में लीन है, तो इसकी लीनता विपरीत है। यदि ये लीनता इसकी आत्मा में होती तो हम कहते हैं इसका चारित्र सम्यक है। मुनि राजों का चारित्र सम्यक है, क्यों? क्योंकि उनकी लीनता आत्मा में पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं मुनिराज इसलिए नहीं कहते कि 28 मूल गुणों के धारी है हो। ये सब इसको भी चारित्र हम बोलेंगे, कई किसी उपचार, अभी क्या प्रसंग नहीं आया उसका, मैं ज्यादा भी कंफ्यूज करना भी नहीं चाहता हूँ। अभी इसको अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चारित्र जब आएगा चरना नियोग का प्रसंग, तब किसी अपेक्षा से कुछ बोलेंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन अभी तो हम ये बोलेंगे आत्मा में आत्मा की लीनता, ये सम्यक चारित्र है। और आत्मा की आत्मा को छोड़कर कहीं और लीनता हो तो वो सम्यक चारित्र का नाम नहीं मिल पाएगा उसको। जो क्या मिलेगा वो देखेंगे अपन। विपरीत लीनता है वो। ये हो गया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, समझ में आया? आगे चले यहाँ से। तो क्या क्या समझ लिया अपन ने? दर्शन ज्ञान चारित्र समझ लिया, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र समझ लिया। अब पंडित जी ने क्या लिखा? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के वश में होकर। तो ये जीव किसके वश में है? अनादिकाल से ये जीव स्त्री के वश में नहीं है, पैसों के वश में नहीं है। ये जीव किसके वश में है? मोह के वश में है। कौन सी मदिरा पी रखी है इसने? मोह महामत पियो अनादि। किसके वश, किस मोह, सम्मोहन है ना भाई, सम्मोहित है जीव। जब सम्मोहन होता है तो वश में हो जाता है बस। किसने सम्मोहन कर दिया, किसने सम्मोहित कर दिया, मतलब क्या करा? वश में कर दिया इसको। अब वश में कर दिया मतलब क्या हुआ? जिसने सम्मोहन कर दिया अपने को मान लो, तो अब जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा ये जीव करेगा। सम्मोहन में ऐसे ही होता है ना भाई, अपना विवेक भुला देगा। अब ये भूल आपको भ्रमतवादी, अपना विवेक भुला देगा, अपना दर्शन भुला देगा, अपना वैभव भुला देगा, अपनी प्रभुता भुला देगा, अपनी भगवत्ता भुला देगा। अब जैसा जैसा नाच ये नचाएगा, कौन? मोह। वैसा वैसा नाच ये नाचेगा। ऐसा बोलते हैं इसको, ये वश में हो गया। वैसे किसके वश में हो गया ये जीव? स्वयं का वैभव भूल के, पर के भाई सीधी सी बात है, अपना वैभव भूलेगा तो पर के वश में हो ही जाएगा ना। अपने अपने को अपने धन की खबर नहीं है और दूसरों का धन अपने को धन लग रहा है, तो उसके पास जाएंगे वो मांगने के लिए। फिर वो बोलेगा ये चाहिए तेरे को, तो एक काम करो, सुबह 7 बजे से उठ के नौकरी पे जाओ, 11 बजे आओ घर पे। तो ये अब नचाएगा नाच, सारे भोग नचाएंगे तो जीव नाचेगा। सुबह 7 बजे घोंसले से निकलेगा, 11 बजे घोंसले में वापस आएगा।
और बोलेगा क्या मजा आ गया, आज तो बहुत काम किया अपन ने ऑफिस में। तो ये सब क्या चल रहा है इसका, जैसा ऐसा नाच नचा रहे हैं वैसा वैसा नाच रहा है ये, उसको पता ही नहीं कि नाच रहा है। दूसरी दुखद बात तो ये है, सम्मोहन सम्मोहित 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 हो जाता है जब व्यक्ति, तो उसको थोड़ी पता रहता है सम्मोहित हो गया है। अब जैसा जैसा ये बोलेगा मोह, वैसा वैसा ये करेगा। जैसे मदिरा पीकर जीव स्वयं को भूल जाता है और नशे में फिर अपना विवेक भुलाकर कार्य करता है, वैसे ये अपना विवेक भुला देगा। तो ये इसको बोलते हैं वशीभूत होना। तो ये ये जीव जो है मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश, इसके वशीभूत हो गया है। अपना वैभव, इसने अपनी प्रभुता भुला दी है। किसने? जो जीव संसरण कर रहा है उसने। कौन संसरण कर रहा है? मैं संसरण कर रहा हूं। तो मैंने अनादिकाल से अपनी प्रभुता भुला दी है, इसलिए मैं संसरण कर रहा हूं। क्यों संसरण कर रहा हूं? पंडित जी ने पहले लिख दिया, मिथ्या द्रग मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार्य। तो इसके वश में होकर जीव क्या कर रहा है? संसरण कर रहा है वश में होके। हो गया ये अपना मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश। क्या कर रहा है? चरण वश भ्रमत, ऐसा लिखा है ना भ्रमत। भ्रमत मतलब क्या? देखो इसमें क्या लिखा, भ्रमत। भ्रमत मतलब भ्रमण कर रहा है। कहाँ भ्रमण कर रहा है? ये देखो, ये होगा अपने शब्द मिथ्या द्रग ज्ञान चरण। मिथ्या द्रग ज्ञान चरण। अब ये आया वश, वश भी हो गया। अब आया भ्रमत। भ्रमत, भ्रमत मतलब भ्रमण कर रहा है। किस, कहाँ भ्रमण कर रहा है? संसार में भ्रमण कर रहा है। संसार में भ्रमण कर रहा है मतलब कैसा, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ भ्रमण किया इसने, कि ऐसा कुछ बचा ही नहीं जहाँ भ्रमण नहीं किया है। तीन लोक में ऐसा आकाश का कोई प्रदेश बचा जहां इस जीव ने जन्म नहीं लिया? तीन लोक में ऐसा कोई शरीर मिला, ऐसा कोई भव बच गया जहां इसने जन्म नहीं लिया? ऐसा कोई काल उत्सर्पणी अवसर्पणी का जहां ये जन्म नहीं लिया, मरण नहीं लिया? कुछ भी नहीं बचा भाई। द्रव्य क्षेत्र काल भव, ऐसा कोई भाव, सम्यक्त भाव को छोड़कर हो, ऐसा कोई भाव जहां इसने, जो भाव इसने प्राप्त नहीं किया, सब कर लिया इसने। तो भ्रमण करा इसने। एक मतलब भ्रमण करा मतलब एक भाव से दूसरे भाव में भ्रमा, खसका, सरका, इसी को बोलते संसरण करा। और ये संसरण कैसा है? संसरण करा तो मजा आया होगा इसको। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से गया, यहाँ अभी जन्म यहाँ हुआ, अब इसके बाद कहीं और जन्म होगा, उसके बाद कहीं और, इसके पहले कहीं और जन्म था, यहाँ पे अलग परिवार मिला, आगे अलग परिवार मिलेगा, यहाँ पे अलग शरीर मिला, आगे अलग शरीर मिलेगा, यहाँ पे अलग प्रकार के भाव हो रहे हैं। मनुष्य अभी जैसे नर हुए तो नर के भाव होंगे, कल को नारी बनेंगे कोई तो उसके नारी के भाव होंगे। अभी यह मनुष्य गति में मनुष्य गति के भाव है, कल को कोई तिरंच गति में जाएगा, तिरंच गति के भाव होंगे। तो ऐसे खसक रहा है ना, ये एक जगह दूसरी खसकाया जा रहा है, इसको पता ही नहीं इसको खसका रहे हैं, खसका रहा है इसको, संसार ही खसका रहा है इसको। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव भ्रमा रहे हैं इसको कि भ्रमण करो आप। जो व्यक्ति, जो जीव अपने शुद्ध भाव में नहीं टिक सकता, उसके संसार में कहीं जगह ही नहीं है, कोई टिका ही नहीं सकता उसको। तो जीव को अपने शुद्ध, यदि भ्रमण नहीं करना है मतलब क्या है? शुद्ध भाव में टिकना है, क्योंकि शुद्ध भाव से सरकना ही संसरण है, ऐसा लिखा था पहली ढाल में। संसरण मतलब क्या? शुद्ध भाव से सरकना। शुद्ध भाव से सरक के कहाँ कहाँ गया? ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में इसने भ्रमण किया। और भ्रमण करके क्या हुआ इसके साथ में? भरत इसने उठाया। क्या उठाया? जो पहली ढाल ने बताया, क्या उठाया? सुखों को उठाया क्या? नहीं, दुखों को उठाया। और कैसे दुखों को उठाया? क्या कहा वहां पे? कोटि जीव ते जात न भने, ऐसे दुखों को उठाया। ये जीव कहाँ गया? त्रिंच गति में गया, तो कैसे दुखों को उठाया? कोटि जीव ते जात न भने, ऐसे दुखों को उठाया। मनुष्य गति में आया, मनुष्य गति में कैसे दुखों को उठाया? जिनको कहत न आवे और, ऐसे दुखों को उठाया। नरक गति में गया तो वहां कैसे दुखों को उठाया? ये दुख बहु सागर लो सहे, बहुत सागर तक दुखों को उठाया। देव गति में गया तो वहां कैसे दुखों को उठाया? विशेष चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो, ऐसे दुखों को उठाया। तो कहाँ इसको चार गति में, चार ही गतियां होती है, चार गति में कहीं इसको दुख सुख नहीं मिला, सुख का लेश मात्र नहीं मिला। सुख तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं मिला? देखो सिद्ध करेंगे इसको, क्यों नहीं मिला सुख इसको। ऐसा नहीं कि हम कहने के लिए कि भाई आप तो बड़ा चढ़ा के, लेश मात्र सुख नहीं मिला, क्योंकि इससे जिसमें सुख माना सुख था ही नहीं। सिद्ध कर देंगे इसको, भी आने वाला है बस, इससे सुख मिला ही नहीं इसको। तो क्या क्या हुआ इसके साथ? फिर दुखी उठाए इसने। और दुख लिखे यहाँ पे, कैसे दुख उठाए? जन्म मरण के दुख उठाए हैं। जन्म के दुख ऐसे होते हैं गर्भावस्था के, कि देव ये भावना भाते हैं कि हमारा गर्भ जन्म न हो,
ऐसे जन्म के दुख होते हैं, गर्भ जन्म के। नारकियों के भी देख लिया आपने कैसे होते हैं। अब बचा क्या फिर? उपपादिक देव और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में कौन जाना चाहता है? और देवगति के दुख तो देख ही लिया हमने। तो ऐसे जन्म के दुख होते हैं। और मरण के दुख तो इसकी तो बात ही क्या करें, कौन मरना चाहता है? प्रति समय मरण से भय लग रहा है। और मरण होता है तो इतने, जिसे जितना ज्यादा परिग्रह रहता है जीव के पास, मरण के समय उसको छोड़ने का उतना दुख, जितना परिवार से मोह है और राग है, परिवार को छोड़ने का उतना दुख। तो जन्म के दुख है, मरण के भी दुख है। तो क्या सिर्फ जन्म और मरण के दुख है कि भाई यहाँ पे लिख दिया ना जन्म और डेश लगा दिया, फिर लिख दिया मरण, तो जन्म लेना, मरण लेना, और बीच में जन्म और मरण के बीच में जो जो होता है सब ले लेना, पूरा जीवन ले लेना। मतलब जन्म से लेके जो जो हुआ होता है वो फिर मरण तक इसने दुखों को उठाया। फिर क्या आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया कि नहीं, ये मरण करने का दूसरा जन्म लिया, फिर वहां से जो दुखों को उठाया, फिर मरण को प्राप्त हुआ, फिर तीसरा जन्म, चौथा जन्म। तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? ये लिखा ना यहाँ पे भाई, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारण, चारित्र के वशीभूत होकर ये जीव अनादि काल से जन्म मरण के सिर्फ और सिर्फ दुखों को ही उठा रहा है। लेश मात्र का भी इसको सुख नहीं मिला। समझ में आई ये बात? नहीं आई क्या समझ में? देखो समझ में अभी नहीं, हमको पता है क्या समझ में नहीं आया है इसमें। देखो मैं समझाता हूँ उसको वापस से। देखो क्या है, संसार परिभ्रमण का चक्र चल रहा है। ये चक्र चल रहा है संसार परिभ्रमण का। चक्र बना दिया थोड़ा सा, है ना? चक्र चल रहा है। चक्र के क्या है? 4 पहिए हैं चक्र में। 4 पहिए नहीं, 4 स्पोक्स है। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट बनाना है ना अपने को। ये 4 इसमें इस प्रकार से 4 स्पोक्स है, ठीक है? ये हो गए, ठीक है? अब इसमें क्या करना है अपने को, एक्सल बिठाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि चक्र चल रहा है ना, तो शाफ्ट बनानी पड़ेगी बीच में। तो शाफ्ट लगा दी बीच में, ठीक है? अब मतलब ये पहिया है कोई सा, ये पहिया चल रहा है। चलाने वाला कौन है इसको? तो एक मशीन बनाते हैं यहाँ पे। मान लो ये मशीन है, ठीक है? ये मशीन है, इसके कारण ये चल रहा है। यहाँ मशीन बनाई है ऐसी, ये मशीन बनाई। अब इसमें क्या है, मशीन तो एक ही शाफ्ट पे बनाते हैं हम मोटर, लेकिन क्या अब एक शाफ्ट पे बना देंगे तो दिखेगी नहीं वो, तो अलग इसके अलग शाफ्ट बनानी पड़ रही है। यहाँ पे ये मशीन के अलग शाफ्ट है, और इन दोनों को क्या करा अपन ने, रबर से एक लिया बेल्ट। बेल्ट होता है ना, बेल्ट से इसको जोड़ दिया। ये बेल्ट से इसको जोड़ दिया इन दोनों को। तो ये अब चल रहे हैं आपस में। देखिए सही साथ नहीं हुआ, ये इसको वापस दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। ये देखो, ये इसको बेल्ट से ऐसा जोड़ दिया, ठीक है? अब ये क्या, ये मशीन है, पंप है। जैसे वाटर पंप होता है, मशीन होती है, मशीन है ये। मशीन से चक्र चल रहा है। लेकिन मशीन मशीन कैसे चल रही है? फिर प्रश्न ये उठा। तो मशीन के ऊपर क्या है, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर है, उसमें जनरेटर में क्या डाल रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं। फ्यूल जा रहा है इसके अंदर, फ्यूल जा रहा है, इससे ये शाफ्ट घूम रही है, इस शाफ्ट से ये शाफ्ट घूम रही है। ये तो मशीन हुई भाई। फ्यूल डाला, जनरेटर होता है ना, जनरेटर, जनरेटर में फ्यूल डाला, पंप घुमा, पंप से मशीन घूमी, ठीक है? बेल्ट लगा दिया बीच में हमने, एक ही शाफ्ट पे लगा दिया तो बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अब क्या है, ये चक्र जो चल रहा है इसमें लेकिन व्यवस्था कैसी है कि ये चक्र है, इसमें ये जो है, ये मनुष्य गति का एक टाइम है। मनुष्य गति ये है, तिर्यंच गति इधर वाला स्पोक, इधर वाला स्पोक देव गति, ये वाला स्पोक इधर वाला, ये जो है ये तिर्यंच गति, ठीक है? तिर्यंच गति। अब एक एक बार, हाँ नहीं, 2 तिर्यंच गति होगी ना, हाँ, एक नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति, और यहाँ जाएगी नरक गति, ठीक है? तो अब एक बार में एक चीज ऊपर आती है, कहीं कोई से भी बना लो, जैसे एक बार में एक यहाँ नीचे आया, ठीक है? तो कभी तिर्यंच गति है, कभी नरक गति, कभी मनुष्य गति, ऐसे सीक्वेंस नहीं आती, तो बनाने के लिए बनाया है। अब ये पंप बताना क्या है यहाँ पे, कि संसार का चक्र चल रहा है इधर। ये चक्र चला कौन रहा है? मूल कारण क्या है चलाने का? तो ऋचा तो कुछ और ही बता रही है, जो पढ़ा वो तो बता ही नहीं रही है। क्या कौन चला रहा है? हाँ, ये पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वही चला रहे हैं। क्या पढ़ा यहाँ पे? ये फ्यूल है। फ्यूल क्या है, किस चीज का फ्यूल है यहाँ पे? जो फ्यूल है, कर्म। ये ऋचा ने भी यही बोला जो आप बोल रहे हो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये चला रहा है, ये फ्यूल है एक्चुअल में। यदि ये नहीं रहेंगे तो कर्म भी नहीं रहेंगे।
रूट कॉज क्या है? रूट कॉज कर्म नहीं है। हाँ, रूट कॉज कर्म नहीं है, ये रूट कॉज है। यो भाव जन्म या भाव मरण सदियों से, इसके पहले कौन सी पंक्ति थी? वो पंक्ति लगाना है, तो याद नहीं आ रही है मुझे। कि मैं सोचा करता था कि कर्म चला रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं चला रहे हैं। ये तो मेरा विपरीत दर्शन, विपरीत ज्ञान, विपरीत चारित्र है। जो फ्यूल है, ये फ्यूल जो अंदर जा रहा है, इससे शार्ट घूम रही है, इससे ये व्हील घूम रहा है, और क्या है, संसार का चक्र चल रहा है। तो अब ये बात समझ में आना चाहिए यहाँ से। देखो, कर्म कर्म तो इसका आउटपुट है, इनपुट क्या है इसके अंदर? ये जो मशीन है, ये कर्म है वास्तव में, ठीक है। लेकिन ये मशीन को चलाने वाला कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। यदि ये तीनों का अभाव हो जाएगा, तो कर्म का भी नियम से अभाव हो जाएगा। आप उल्टा ही बोल सकते हो कि कर्म का भी तो अभाव हो जाएगा तो तीनों का। लेकिन कॉज, यू डोंट कंफ्यूज कॉज विद इफेक्ट। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, दोनों साथ में होंगे, मान लेते हैं बात भी, चलो आपकी। लेकिन कौन करेगा और क्या कार्य है? तो ये कार्य है नीचे वाला, और ये करता है उस कार्य का। नहीं तो यदि यदि हम कर्म को कर्ता मान लेंगे, तो फिर हमारी पूरी बुद्धि जो है वो पुद्गल पे केंद्रित हो जाएगी, आत्मा से हटकर। आत्मा में केंद्रित करनी है, पुद्गल पे नहीं करनी। पुद्गल तो अपना कार्य जो करना है करे, अपने को मतलब अपने तो अपने पे ध्यान दो। क्या कि मेरा दर्शन सम्यक है कि नहीं? ये दर्शन समीचीन होने लगेगा तो दर्शन मोह नियम से उपशम, छह उपशम को प्राप्त होगा ही। ऐसा नहीं है कि वो छह उपशम को प्राप्त होगा तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उल्टा नहीं है ये पुरुषार्थ स्वयं को करना है। पुरुषार्थ स्वयं जीव करेगा तो वो अब छह उपशम क्या होता है अपन आगे देखेंगे कभी। लेकिन पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है जीव को। नहीं तो कर्म पे अपन बुद्धि रखेंगे कि कर्म इसका उपशम हो जाए तो अच्छा है, इसका क्षय हो जाए तो अच्छा है, तो इस थोड़ी क्षय हो जाएगा, उपशम हो जाएगा। तो जीव पुरुषार्थ करेगा अपने दर्शन को समीचीन बनाने का, तो फिर वो कर्म की अवस्था अपने आप ऐसी हो जाएगी। क्या? नहीं तो फिर कर्म के भरोसे बैठे रहेंगे अपन तो, कि कब काल अवधि पकेगी। ऐसा नहीं है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये फ्यूल है जिसके कारण ये संसार का चक्र चल रहा है। और संसार का चक्र चल रहा है तो मजा आ रहा होगा ना चक्र में। चक्र में कितना मजा आ रहा है देख लिया हमने पहली ढाल में, बार बार याद दिला रहे हो, या भूल मत जाना। कि ये चारों गतियां जो है ये दुख रूप है, मतलब ये चारों गति में पिस रहा है जीव, और पिस के सिर्फ और सिर्फ दुखों को उठा रहा है। इन दुखों से यदि बचना है तो ये फ्यूल टैंक है, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको भस्म करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। किसको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को। ये बात समझ में आना चाहिए। मतलब क्या समझ में आना चाहिए? यदि जीव अपने दुखों का अंत करना चाहता है तो सिर्फ एक ही उपाय है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या है वो उपाय? अपने दुखों का अंत करने का, कि जो दुख के कारण हैं उसको हटा दें। देखो, जब कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव नियम से होगा। ये मशीन में देख लो आप, यदि ये मशीन नॉर्मल मशीन होती, ठीक है, और हम बिजली का स्विच बंद कर देते, तो कारण का अभाव हो गया, तो पंप के घूमने का अभाव भी हो जाएगा। वो पंप जिसको घुमा रहा है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, उसका भी अभाव हो ही जाएगा ना। तो कारण का अभाव करना है तो कार्य का अभाव हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस कारण का जीव अभाव करेगा तो उसके संसरण रूपी कार्य का भी अभाव हो जाएगा। और संसरण रूपी कार्य का अभाव होगा मतलब उसके दुखों का भी अभाव हो जाएगा। यदि जीव दुखों से बचना चाहता है तो क्या करना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करना है। ये करना है बस। दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करने का नहीं बोल रहे हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करने का बोल रहे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव कर देंगे तो आत्मा का अभाव हो जाएगा, तो मोक्ष किसका होगा फिर? ऐसा मीमांसक मान्यता में लिखा है। बताना आप क्या मीमांसक मान्यता क्या बताएं, लेकिन मीमांसक मान्यता में क्या लिखा है वो बोलते हैं आपस में आर्ग्यूमेंट, कि हे केशव, मुझे बौद्धों का मोक्ष नहीं चाहिए। देखो यहाँ चल रहा है, प्रकरण चल रहा है मिथ्यात्व के निराकरण का। ग्रहित मिथ्यात्व प्रकरण भी आएगा, इसको यहाँ लिया जाएगा इन सब विषयों को जो हमने पीली ढाल में नहीं लिया था। कि हे केशव, मुझे बौद्धों का मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि बौद्धों का मोक्ष हो जाएगा तो मेरी आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा वो मानते हैं कि भाई मोक्ष हो गया तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया, तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा है कि मैं कौवा बन जाऊं, कम से कम भगवान के प्रसाद की झूठन खाने को तो मिलेगी। ऐसा उनने बोला, मीमांसक वालों ने, अपन ने नहीं बोला ऐसा। लेकिन बोलना क्या चाह रहे हैं कि बौद्धों का मोक्ष नहीं चाहिए। बुद्धों के मोक्ष तो आत्मा का अभाव हो जाता है, जीनियों का मोक्ष ऐसा नहीं, तुम मोक्ष की फिर ऐसा मोक्ष को आपको दिलना है जिसमें आपके अभाव हो जाए, तो प्रश्न नहीं पूछोगे आप, फिर सुख कौन उठाएगा? आप तो सुख की बात कर रहे हो, दुख का अंत होना चाहिए तो सुख की प्राप्ति होना चाहिए। यदि आत्मा का अभाव हो जाएगा, दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव हो जाएगा,
तो फिर आत्मा का अभाव हो जाएगा, आत्मा का अभाव हो जाएगा तो सुख कौन भोगेगा? इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव नहीं करना है। दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि उससे तो मिलके बना हुआ हूं ना मैं। उसका कैसा है? उसकी पर्याय विपरीत, पर्याय बदल जाएगी, उसकी गुणों की अवस्था बदल जाएगी। जैसे कुर्ता काला है तो सफेद हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कुर्ते का ही अभाव नहीं हो जाएगा, बोले कुर्ते को जला दो तो राख बन जाएगा वो, लेकिन कुर्ते का अभाव नहीं होगा, पर्याय बदल जाएगी उसकी। ठीक है, दर्शन ज्ञान चारित्र का पर्याय बदलनी है। ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? दीदी जिनको समझ में आ गया ना तो ध्यान से सुनो। ये जीव क्या है पता है क्या कर रहा है? ये जीव, इसको बता भी दो कि सुख की प्राप्ति मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव से होगी, तो भी सुन भी ले, समझ भी ले, लेकिन ये इसको हटाने का पुरुषार्थ तो नहीं करता है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, बाकी जितने भी संयोग है, उसको मिलाने का पुरुषार्थ करता है। मतलब क्या है कि हम मिथ्या आप भाई सबकी बात अच्छी लग रही पंडित जी, समझ में आ रही है दौलत राम जी हमको, लेकिन क्या है कि हम ये तो नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा कोई और उपाय हो तो बताओ। मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, दर्शन ज्ञान चारित्र की बात मत करो, ये समीचीन नहीं कर पाऊंगा, मिथ्यात्व तो नहीं हटा पाऊंगा इसका। इसके अलावा कुछ और बताओ कि धन की प्राप्ति कैसे करें, भोगों की प्राप्ति कैसे करें, देवगति की प्राप्ति कैसे करें, पुण्यों की प्राप्ति कैसे करें, पुण्य का आश्रव कैसे करें, पुण्यार्जक कैसे बने, ये बताओ हमको। तो आप समझ में आ रही बात कहाँ ले आना चाहता हूँ मैं? समझ में आ गई? पुण्यार्जक कैसे बने, जीव ये चाहता है। भाई इससे हो जाएगा क्या? इससे हो जाएगा संसार एक बार? यहाँ कहाँ लिखा ऐसा कि पुण्यों का हम करेंगे आर्जव, आश्रव, पुण्यार्जक बनेंगे तो संसार परिभ्रमण के दुखों का अभाव हो जाएगा? कहीं नहीं लिखा है ऐसा। यहाँ तो ये लिखा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और आप बात कुछ और ही कर रहे हो, तो बात चल नहीं पाएगी। जो बात दौलत राम जी ने यहाँ लिखी है, ये शास्त्रों में लिखी है, ये चलेगी, ये चलाना है अपने को। क्या कि मिथ्या अपने को, मतलब जो मूल है उसकी बात करना है यहाँ पे, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 गुणों की बात होगी। और इसी 3 गुणों के ऊपर पूरी ढाल है, दूसरी ढाल। कहीं बात नहीं करेंगे ऐसा बाकी चीजों की। पुण्य का आश्रय कैसे होता है, धन कैसे कमाया जाता है, भोगों को कैसे भोगा जाता है, देवगति कैसे प्राप्त की जाती है, पुत्र आज्ञाकारी कैसे बने, पत्नी कलहकारी है तो कैसे नीक आज्ञाकारी बन जाए, ये इसकी बात नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे मूल कारण की बात होने वाली है। तो मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। समझ में आई है बात? समझ लेना अच्छे से। संसार परिभ्रमण का मूल क्या है? ये है। दुखों का मूल क्या है? पैसा नहीं है। दुख के हमारा पैसा नहीं है तो हम दुखी हैं। हमारा मैनेजर अनुकूल नहीं है, हमारा वातावरण अनुकूल नहीं है, हमारा शरीर जो है रोगमय, हमारा देश ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है, काल ऐसा है, ये दुख के कारण। तो पीली ढाल में तो आपने ये बताया था कि ये दुख के कारण है, अब ये कुछ और ही बता रहे हो। पीली ढाल में क्या बताया था अपन ने? दुख के क्या कारण है? सेमर तरुदल जुत असि पत्र सि जो देह विदारे, तत्र मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। पीली ढाल में तो ये बताया था कि उष्णता और शीतता दुख का कारण है, और बिच्छू काटते हो दुख का कारण है, तिल तिल करे देखे खंड दुख का कारण है। पहली ढाल में ही बताया, आप टॉपिक ही चेंज कर लिया आप तो। आपने तो पहले ही मैंने बताया था कि दौलत राम जी ने पहले ही वहां पहली ढाल में ही बता दिया ये बात। तो ऐसा नहीं कि अभी हम बता रहे हैं, दौलत राम जी ने खुद ने लिख दिया था। क्या लिखा था कि देखो भैया आपको समझ में नहीं आएगा, तो जिनको संयोगों की अपेक्षा से सुख दुख समझ में आते हैं, उनको संयोगों की अपेक्षा से बतलाए गए हैं। क्योंकि जीव को संयोग अच्छे समझ में आते हैं कि इष्ट का वियोग हो रहा है तो दुख है, अनिष्ट का संयोग हो रहा है तो दुख है, तो वो उसकी अपेक्षा से कथन बताए। लेकिन पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। कहाँ लिखा है ऐसा? पंडित जी ने लिखा पहली ढाल में, जे विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा वहां पे? तो वहां का लिखा संयोगों की अपेक्षा, पूरी ढाल बता दी। अब आखिरी लाइन में लिखना थी उनको कंक्लूजन, तो फिर उन्होंने लिखा कि देखो भैया संयोगों की अपेक्षा तो ऐसे नहीं होते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए समझाए हैं। वास्तव में दुख का कारण सम्यक दर्शन का बिना, मतलब मिथ्या दर्शन होना है। वहां पे भी लिख दिया था उन्होंने, पहले शुरुआत में यहीं से की थी, मोह महामतियो अनादि भूल आपको भ्रमत्वादि, पहले भी तो लिखा था ऐसा। तो सुख दुख का कारण क्या हुआ फिर? दुख का कारण क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, संयोग नहीं हुए, पर पदार्थ नहीं हुए। मेरा सुख दुख मेरे हाथ में है, कोई पर मेरा कर्ता नहीं है कि मेरे सुख दुख का कर्ता कोई पर हो। मैं ही मेरा कर्ता धरता हूं, मैं ही मेरा कर्ता धरता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं, ऐसा हूं मैं। तो मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र यदि ठीक करूंगा मैं, तो मैं सुख की प्राप्ति करूंगा।
वरना संसार परिभ्रमण का कुचक्र चल रहा है जिसमें फंसा हुआ हूं। तो संयोगों को नहीं हटाना है, संयोगों के पे विलाप नहीं करना है, और वास्तव में जो दुख के कारण हैं उन पे उनका विचार करना है। एक्चुअली क्या है ये जीव, देखो इतने आप विचार करना यहाँ जो मूल में भूल है ना वो हटाने की बात चल रही थी, मैंने बोला भी था मूल में भूल हटाएंगे यहाँ। तो हो क्या रहा है कि जीव सुबह से मेहनत कर रहा है, सुबह 5-6 बजे से भी निकल जाता है नौकरी के लिए। इसका घर, इसकी ऑफिस मान लो 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसको 2.5 घंटे जाने में लग रहे हैं। तो 9:30 बजे ऑफिस शुरू होता है, 7 बजे निकलना है, मतलब उसको उसके लिए 6 बजे उठना है उसको। तो 6 बजे से उठ के ऑफिस दिखता सबसे पहले उसको, भगवान तो दिखते नहीं है। और फिर गया, वापस आया, 10 बज गई, 11 बज गई रात की, सो गया। इतनी मेहनत करी उसने दिन में, किस अपेक्षा से करी कि मुझे सुख होगा, मुझे सुख होगा। तो वही उनसे बोल रहे हैं, अब एक ही बात बोल रहे हैं कि आपने मेहनत करी ना, मतलब आप मेहनत करते हो, आप पुरुषार्थ करते हो, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ इस बात का भी तो कर लो कि भैया जहां आप पुरुषार्थ कर रहे हो वहां से सुख होगा कि नहीं होगा। मतलब वहां से तो सुख की पहचान ही नहीं, कहां से होगा। वो जीव पुरुषार्थ करे जा रहा है तो इसके मूल में भूल है कि नहीं है। मतलब सुख की परिभाषा ही नहीं पता, सुख का मार्ग ही नहीं पता, और सुख की प्राप्ति पुरुषार्थ कर रहा है, ये तो सुख होगा कैसे। तो इसका मतलब थोड़ा सा पुरुषार्थ और करे जीव, ये पता लगा है कि इससे सुख होगा कि नहीं होगा। और पता लगाने की जरूरत क्या है, दिख ही रहा है ना, होता तो हो जाता ना, अभी तक नहीं हुआ मतलब नहीं होता है। ऐसा कौन सा काम अभी तक नहीं हुआ जो अब हो जाएगा जिससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, बताओ। ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है संसार में करने लायक कि ये काम बच गया था बस मेरा, ये बड़ा मकान बना लूं, बड़ी गाड़ी, पुत्र का विवाह, पुत्री का विवाह, ये मैं कर लूंगा बस तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई ये अभी तक जो काम जो इतना काम करा है उसमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अभी ऐसा कौन सा नया काम हो जाएगा जिससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब ये सुबह शाम की जो चल रही है इसमें कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, मिल ही रहा है। इसमें कोई दो राय तो नहीं, हमने देख लिया कैसा कैसा दुख मिल रहा है जीव को, कैसे कैसे जिनके महान साता का उदय चल रहा है ना उनको थोड़ा लगेगा कि अनुकूलता है हमारे जीवन में, लेकिन जिनके जरा सा असाता का उदय उनसे आगे पूछो उनके जीवन में कितना दुख पाया जाता है, तो आपको दुख की परिभाषा समझ में आएगी। हाँ भाई इनके जीवन में कितना दुख है, इनका शरीर ठीक, अब किसी का शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। मामूली सी बात है ना, अभी रोग रोग हो जाए शरीर में तो ये तो महान असाता का उदय हो जाए, तो ये दुख जनित अवस्था है। अभी किसी का शरीर पूरा स्वस्थ है, क्या आकुलता नहीं है उसके जीवन, मतलब ये पैसों संबंधी आकुलता नहीं है, शरीर की आकुलता नहीं है, तो उसको उसका स्थिति थोड़ी सी कम दुख रूप लगती है, लेकिन दुख तो इसके ही पाए जा रहे हैं। तो ये दुखों को हटाना है तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसका अभाव करना होगा। इसके बिना ये दुख हटने वाली नहीं है। तो हमारा पुरुषार्थ अब थोड़ा सा कहाँ लगाना है अपने को, इन तीनों को हटाने में लगाना है। नहीं तो फिर बड़े इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना जीवन में हम, धर्म की प्राप्ति का और मोक्ष की प्राप्ति का, अर्थ की प्राप्ति का, आदि आदि, तो उसमें फिर अब क्या करना, थोड़ा सा पुरुषार्थ यहाँ लगाना, थोड़ा सा नहीं हो तो बोलेंगे पूरी पुरुषार्थ इधर लगाना है, तो बोलने के लिए बोल रहे थोड़ा सा लगाना है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये रूट कॉज है, तो फिर इसको हटाओ बस, रूट कॉज को हटा देंगे तो क्या होगा कि भले ये चक्र जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जैसे फ्यूल बंद हुआ तो इधर घूमेगा या पंप बिना फ्यूल के भी, पूर्व संस्कार के कारण, लेकिन ज्यादा देर तक घूम नहीं पाएगा, थोड़ा सा घूम के अपने आप बंद हो जाएगा समय पाके। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र जैसे हटे वैसे ये पंप जो है अब इसमें शक्ति नहीं बची घूमने की, थोड़ा बहुत घूमेगा ये, कब तक घूमेगा, जब तक की आयु पूर्ण नहीं होती अरिहंत भगवान की, अब तक घूमता है बस वो, उसके बाद। और मैं तो कहता हूँ इसका भी नहीं। अभी देखो अब क्या है, एक आखिरी बात करके आज खत्म करते हैं अपन इसको, संपन्न करने यहीं पे, कि यहाँ क्या बात हो रही है, देखो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की, ठीक है। कितने कारण होगा संसार परिभ्रमण के, ये 3 कारण हो गए, है ना। अब कोई बोले कि भैया इतना तो नहीं हो पाएगा हमसे, ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये 3 आप तो क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ इसको, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये 3 चीज नहीं हटा पाएंगे हम। तो उसको बता रहे फिर क्या, सिर्फ एक ही चीज की बात करेंगे, क्या है, इन तीनों का भी जो मूल है वो मूल क्या है, वो मूल है मिथ्या दर्शन। मतलब जीव को क्या एक काम करना है बस, पहले 3 काम बोले थे आपसे, आपसे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, पुरुषार्थहीनता है कि जीव सम्यक दर्शन पूर्वक पंचम काल में दीक्षा धारण नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐसी पुरुषार्थहीनता यदि है तो कम से कम मिथ्या दर्शन को हटाने का कार्य तो करे, भले ही सम्यक चारित्र मुनिराजों का चारित्र अंगीकार नहीं कर पाए,
भले ही एक देश चारित अणुव्रतों को अंगीकार नहीं कर पाए, कम से कम गृहस्थ अवस्था में इतना तो करे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, मिथ्या दर्शन को हटाए। और ये मिथ्या दर्शन ही मूल है। ये मिथ्या दर्शन को हटा दिया तो बाय वन गेट वन फ्री। मिथ्या दर्शन को जैसे हटाओगे, इस मिथ्या ज्ञान अपने आप चले जाएगा। दर्शन और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। दर्शन मिथ्या तो ज्ञान भी मिथ्या, दर्शन सम्यक तो ज्ञान भी सम्यक। जैसे दर्शन गायब होगा, मिथ्या दर्शन का मिथ्या तो बना गायब हुआ, वैसे ही ज्ञान का मिथ्या तो बना भी गायब हो जाएगा, बाय वन गेट वन। और चारित्र, चारित्र अब जब आपकी भाव होंगे, पुरुषार्थ जगेगा तो आप दीक्षा धारण करे जीव, मिथ्या चारित्र को अंगीकार करे। लेकिन जब तक नहीं कर रहा है तब तक तो कुछ बोले ही नहीं आपसे क्या भाई अणुव्रतों को लो, तब तक आप ये करो वो करो, ऐसा कुछ बोले ही नहीं। आप प्रतिमाएं ले लो, अणुव्रतों को अंगीकार करो, शिक्षा व्रतों को अंगीकार करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो पहली भूमिका में क्या करना है जीव को, मिथ्या दर्शन का नाश करना है। तो संसार परिभ्रमण का, और यदि इसका हो गया नाश तो इसका मतलब काल पाके चारित्र का नाश भी अवश्य होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और चीज बता के पूरा करते हैं इसको। जैसे ये क्या है, एक वृक्ष है, वृक्ष हरा हरा भरा वृक्ष है बिल्कुल, और ये वृक्ष की जड़ें हैं। तो ये वृक्ष उगा है, ठीक है। इस वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष उगा है, इसमें मिथ्या चारित्र के फल लगे हुए हैं। मिथ्या चारित्र के फल चखकर जीव विष फलों को खा रहा है, इसमें लीन है मिथ्या चारित्र के फलों को, ठीक है। मिथ्या चारित्र के फल में ये तना है, ये मिथ्या ज्ञान का है कि इसके ऊपर ही वो मिथ्या चारित्र का फल लगा है। लेकिन समझ में आ गया होगा बहुत लोगों को, लेकिन ये जो वृक्ष है इसको नीचे करें तो ये देखिए इसकी जड़, जड़ क्या है, जड़ सब मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन इसकी जड़ जो है, मतलब संसार रूपे वृक्ष की जड़ मिथ्या दर्शन है। जो संसार का वृक्ष आपने खड़ा किया है अभी, ये संसार का वृक्ष जिसमें मिथ्या चारित्र के फल लगे हुए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ मिथ्या दर्शन है। यानी इस जड़ का यदि नाश किया जाएगा, इस जड़ को काट दें या जड़ का कैसे भी करके नाश कर दें, तो अवश्य ही काल पाकर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी नाश हो जाएगा, वृक्ष खड़ा नहीं रह पाएगा। जैसे जड़ को आप हटा दोगे, जड़ का नाश हो गया, वैसे ही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी समय पाकर थोड़ी दिन तक रहेगा हरा भरा भाई, उसके बाद उसका भी नाश हो जाएगा। मतलब क्या करना है, पूरा फोकस इन तीनों से हटाकर इस एक पर, इन दोनों से हटाकर इस एक पर चलना चाहिए, मिथ्या दर्शन। मतलब दर्शन नाम के गुण की पर्याय को समीचीन करना है, ये फोकस हो गया पूरा। पहले तीन थे और सरल कर दिया भगवान ने, मोक्ष का मार्ग और सरल कर दिया कि आपसे ये नहीं हो रहा है गृहस्थ अवस्था में, तो कम से कम सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करो, कम से कम मिथ्या दर्शन को हटाओ। अब कोई बोलेगी हमसे तो ये भी नहीं हो रहा है, हमसे तो मिथ्या दर्शन भी नहीं हट पाएगा, कुछ और मार्ग बतलाओ। तो उससे बोलेंगे कि भैया अब और कोई सरल मार्ग नहीं है। अब ये नहीं बोलेंगे, आप बोल पाएंगे आपसे कि कम से कम मिथ्या दर्शन को तो प्राप्त कर लो, क्योंकि वो तो आप पहले से ही हो। मिथ्या दृष्टि तो जीव पंचम काल में उत्पन्न हुआ है और सम्यक की प्राप्ति नहीं करी, तो मिथ्या दृष्टि तो पहले से ही हो। तो उसको आगे बढ़ना है तो कम से कम एक काम, बस एक काम करना है, मिथ्या दर्शन को हटाना है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष का मूल एकमात्र मिथ्या दर्शन ही है। इस भवतरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव, इस संसार परिभ्रमण का मूल मिथ्या भाव है, हमने दर्शन में लगाया है, उसको मिथ्या दर्शन है। तो इस प्रकार से ये है। अब कल इसमें, आज सोचा था ग्रहित अग्रहित करेंगे लेकिन आज तो नहीं हो पाया, अब कल इसमें हम करेंगे, नीचे की पंक्ति करेंगे और फिर आगे समझेंगे ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है। क्योंकि वो समझ के अभी जो वर्णन आने वाला है ना, वो सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व का आएगा, फिर ग्रहित मिथ्यात्व। अब अग्रहित ग्रहित क्या होता है समझेंगे तो समझ में आएगी कि क्या वर्णन है वो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो आप पूछ लो, वरना इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है, चलो। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।